गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ग्रोथस क्लासेस में। मैं कृष्णा आपके सामने ज्योग्राफी का सिलेबस लेकर आया हूं, जिसके तहत हम यहां पर देखेंगे कि वनडे एग्जाम में जो ज्योग्राफी आती है उसमें कौन-कौन से चैप्टर कवर कराए जाते हैं। अगर हम वनडे एग्जाम की बात करें तो ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी लेकर चलते हैं, जो कि इसमें लगभग ऐसा माना जाता है कि हमारा बेसिक एनसीईआरटी जो होता है एक तरीके से टोटल कवर किया जाता है इसमें, लेकिन उसको डिटेल में हमको करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, हमको इसमें पढ़ना कैसे कैसे है। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें भैया, अगर हम बात करें जियोग्राफी, जियोग्राफी का मतलब ही समझना होगा सबसे पहले हमको कि ज्योग्राफी होता क्या है। जिसमें अगर हम बात करें जो जियो का मतलब हो जाएगा भैया अर्थ बोले तो पृथ्वी, और जबकि हम बात करें ग्राफी का तो मतलब होता है स्टडी बोले तो हम बोलेंगे इसको क्या, अध्ययन। यानी कुल मिला के ज्योग्राफी को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन। यानी हम ज्योग्राफी को किस नाम से जान सकते हैं, पृथ्वी का अध्ययन। हमको पृथ्वी के अंदर भाग का अध्ययन करना है, पृथ्वी के बाहर भाग का अध्ययन करना है, और पृथ्वी पर कौन-कौन सी चीजें पाई जाती हैं। और पृथ्वी पर ये सारी चीजें पाई जा रही हैं। इवन आप रिवर की बात कर लो, आप माउंटेन की बात कर लो, है ना, आप किसी भी सब चीज की बात करोगे वो चीजें हमारी क्या है, कहां पर पाई जा रही हैं, अर्थ पर पाई ही जा रही हैं। ठीक, चाहे आप मानो के द्वारा निर्मित जितने भी डैम्स आप पढ़ते हैं, है ना, रोड्स पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, आप एरोस्पेस वगैरह एयरपोर्ट वगैरह पढ़ते हैं, है ना, बंदरगाह पढ़ते हैं, ये सारी चीजें कहां पर मिलेंगी, आपको पृथ्वी पर मिलेंगी। तो इसी चीजों को अगर हम डिटेल में पढ़ लें तो वो हमें आता है ज्योग्राफी। इवन अगर हम बात करें ज्योग्राफी की जो सबसे पहले जनक बोले जाते हैं वो इरेटोस्थनीज बोले जाते हैं, है ना। इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी का जनक है। तो हम जो ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, तो हमारा जो ज्योग्राफी है वो दो प्रकार से हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं इसको। वनडे एग्जाम के तहत हम इसको दो भाग में बांटते हैं। एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, और सेकेंड इसमें आ जाता है जिसका नाम होता है भैया वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी, अब इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो हम इसमें भारत के भूगोल की चर्चा करेंगे, और जबकि विश्व के भूगोल की बात करेंगे तो हमारा विश्व यानी संसार सबसे पहले हम यही देखेंगे एक्चुअल में पृथ्वी का निर्माण किस तरह से हुआ। ये तो चलो हमारा, जैसे मान के चलो आप प्रॉपर कहीं पर रह रहे हो तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, अपने घर को जानोगे ना कि हमारा घर कैसा है, ठीक है। फिर आप अपने घर की बाउंड्रीज को जानोगे, और उसके बाद पूरा घर के आसपास की चीजें जितनी है उसके बारे में जानोगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पर ज्योग्राफी को भी पढ़ने वाले हैं। पहले हम इंडियन ज्योग्राफी यानी अपने भारत को संपूर्ण तरीके से जानेंगे, फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअल में भारत जहाँ पर है वो तो एक छोटा सा पार्ट है ना। इससे पहले भी बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे कंटिनेंट हैं, 7 कंटिनेंट आप जानते ही है ना, फिर ओशियंस हैं, उन सब का निर्माण कैसे हुआ है वो सारी चीजें हमको कहाँ पता लगती हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, कुछ चैप्टर जो हम कवर करेंगे इसमें हम सिलेबस के अनुसार अगर देखें तो जो कवर किए जाएंगे उसमें आपका सिलेबस होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा लोकेशन ऑफ इंडिया, है ना, वो होगा लोकेशन ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया। यानी हम बात करेंगे कि हम भारत को ग्लोब में लोकेट करेंगे। भारत एक्चुअल में ग्लोब में है कहाँ, आप कहीं उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर या ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वो कहाँ से बनता है उसको हमको पहले लोकेट करना होगा कि हमारा घर सड़क से कितनी दूर पर है, तब जाकर हम पता कर पाएंगे सारी चीजों को। तो हम लोकेशन ऑफ इंडिया पढ़ लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेबरिंग कंट्रीज, या फिर हम कह सकते हैं बाउंड्री ऑफ इंडिया, बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम लोकेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो हम इसमें देखेंगे भैया भारत की स्थिति। इसमें अगर हम बात करें, इसमें हम जो पढ़ेंगे, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति। इसकी बात करें तो हो जाएगी भारत की सीमा, भारत की सीमा। सीमा की अगर हम बात करें तो भैया दो तरीके की सीमा पड़ेगी, एक लैंड बाउंड्री है और एक वाटर बाउंड्री है। लैंड बाउंड्री मतलब स्थलीय सीमा, और दूसरी बात करेंगे जलीय सीमा। जलीय सीमा लगाने वाले जो देश पड़ेंगे, आप भारत के हिसाब से देखेंगे श्रीलंका हो गया, फिर मालदीव हो गया। दूसरा अगर हम बात करेंगे कि जो सीमा लगाते हैं हमारे इधर पाकिस्तान, अभी आप जानते हैं सारी चीजें वहां पर
हम देखेंगे। उसके बाद इतना पढ़ने के पश्चात यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर हमको पहले ही पढ़ने होंगे, लेकिन जो इसका सिलेबस है वो हो जाएगा क्या भैया, माउंटेन यानी पर्वत, जिसमें हम दो भाग में पढ़ेंगे, एक तो हिमालय पढ़ेंगे और दूसरा हम साउदर्न इंडिया के जो माउंटेन है उसको पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें तो हिमालय की, तो हिमालय का फैलाव कैसे है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सतपुड़ा माउंटेन रेंज, अरावली माउंटेन रेंज है ना, और विंध्याचल माउंटेन रेंज, इनकी बात कर लेंगे। फिर हम वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की बात कर लेंगे। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। माउंटेन पढ़ने के पश्चात हम यहाँ पर आपका पढ़ लेंगे तो अगला चैप्टर होगा लेक ऑफ इंडिया, है ना, झीलों का निर्माण कैसे हुआ, भारत की झील कैसे बनी, क्या है, कैसे, ये सारी चीजें हम यहाँ पर क्या करेंगे भैया, देखेंगे। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए आगे की बात करें हम यहाँ पर, आगे की बात करें तो जो अगला पॉइंट आएगा रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया है ना, भारत की नदियां, भारत की नदियां। अब भारत की नदियों की बात करेंगे तो आप भारत की नदियों में क्या पढ़ेंगे भैया, गंगा नदी कहाँ है, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र है ना, इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। फिर आप दक्षिण भारत में आ जाएंगे, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सारी नदियों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये काफी लंबा चैप्टर होता है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी होता है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर हमारे लेंथ वगैरह से या उसकी सब ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ट्रिब्यूटरीज कौन सी है ना, सहायक नदी कौन सी, ये सारी चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद हम इसमें जो मेनली पढ़ने वाले हैं वो हो जाएगा भैया, इतना पढ़ने के पश्चात हम पढ़ेंगे क्या, मानसून, है ना, मानसून मतलब वर्षा क्यों होती है, कैसे होती है, कभी कभी गर्मियों में वर्षा हो जाती है, लेट होती है, सर्दियों में भी वर्षा देखने को मिलती है। ये सारे रीजन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मानसून ऑफ इंडिया में। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे पासेस, है ना, दर्रा। दर्रा क्या होता है, पहाड़ों में जो रास्ता बनाया जाता है, पहाड़ों में जो रास्ते होते हैं वो जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ता है, उसे हम क्या बोलेंगे, दर्रा। और इसके तहत हम जो कवर करने वाले हैं वो करेंगे भैया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बोले तो हम क्या बोल देंगे भैया, भारत की कृषि। अब इसी के तहत हम पढ़ लेंगे कि कौन सी मिट्टी है, मृदा कौन सी है, किस प्रकार से हमारे यहाँ वर्षा के कारण मृदा का निर्माण होता है, क्या क्या उसमें कंटेंट होते हैं, कौन सी मृदा में क्या उगाया जा सकता है, कौन कौन सी फसल खेती की जा सकती है, एक्चुअल मृदा का निर्माण कैसे हुआ, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, वो एग्रीकल्चर यानी कृषि वाले भाग में देखेंगे। ठीक, इतना देखने के पश्चात हम इसमें आपका एक पार्ट और जोड़ेंगे जो स्टैटिक जीके का है, लेकिन हमको यहाँ पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं परिवहन। अब परिवहन हम तीन तरीके से करते हैं, बाय रेल। बाय रेल का मतलब हो गया रेलवे के द्वारा माल का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण करते हैं। हम अभी रेलवे को इस हिसाब से जानते हैं कि हम जिस ट्रेन में बैठते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक होती है मालगाड़ी, है ना, जो कि किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है, तो हम उसको रेल में पढ़ेंगे, बाय रेल के हिसाब से। सेकेंडली अगर हम बात करें तो बाय रेल हो गया। दूसरा अगर आप देखें तो बाय रोड भी है, ट्रक के माध्यम से माल का परिवहन किया जाता है। तीसरे अगर हम बात करें बाय एयर, वायुयान, आप देखें कई बार अगर आपका होता है जैसे कि डाकिया होता है, पोस्ट लेकर आता है, पहले ये हफ्तों लग जाते थे, लेकिन अब ये क्या होता है, बहुत जल्दी आ जाता है ना, क्यों, क्योंकि बाय एयर आता है, ठीक है, और उसी हिसाब से कॉस्ट भी लगती है। तो ये हो गया, और लास्ट हम इसमें कवर कर लेंगे सेंसस, है ना, जनगणना। अब आज ही अनाउंस कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा कि भारत में जातीय जनगणना कराई जाएगी 1 जनवरी 2027 से, आएगा समझ में, 2027 में भारत में कास्ट बेस्ड सेंसस होना तय है। ठीक, ये इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो भैया ये तो हम अपने देश के बारे में जान लिए, अब देश के बारे में जान लिए, हमको विश्व के बारे में जानना है कि विश्व में क्या कैसे चल रहा है। ठीक है, तो विश्व में क्या कैसे चल रहा है उसको हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, आंतरिक संरचना। फिर हम इसी में पढ़ेंगे भैया प्लेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सीडीटी पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत।
इसमें हमको पता लग जाएगा महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ। महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ? महाद्वीप जो आप पढ़ते हैं, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब का निर्माण कैसे हुआ, वो सारी चीजें हम यहीं पे देखेंगे। और इसी के तहत आपको ये भी पता लग जाएगा कि वोल्केनो क्या होता है। और इसी के तहत आपके पास वोल्केनो का मतलब हो गया क्या, ज्वालामुखी। क्यों आता है, कैसे आता है, ये सारा का सारा इसी चैप्टर में पता लग जाएगा। ठीक है, ये हो। इसी के साथ एक चैप्टर और पढ़ेंगे हम, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक चीज और जोड़ देंगे जिसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक, यानी भूकंप की बात कर लेते हैं कि भूकंप कैसे आता है, कहाँ आता है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये वाला जो भूकंप आया था कहाँ आया है ना, या भूकंप को मापने का यंत्र क्या होता है। आप देख सकते हैं ये पूछा जाता है कि भूकंप कितने प्रकार से आता है, कितनी वेग में आता है, किसकी वेलोसिटी किसकी होती है। तो आजकल डिटेल में जा रहा है, इस वजह से हमको इतना डिटेल कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, और अगर हम देखें तो और हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा भैया, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बोले तो वायुमंडल। वायुमंडल, अब वायुमंडल में हम देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर है ना, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, यानी पहले तो क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर आपका मध्य मंडल आ जाएगा, फिर वायुमंडल आ जाएगा, फिर बहिर्मंडल आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे एटमॉस्फेयर के। ठीक है, कि कहाँ पर क्या चीजें होती है, वर्षा कहाँ होती है, जहाज कहाँ उड़ते हैं आपके, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों हो रहा है, पूरा इन्वायरमेंट का भी पार्ट आ जाता है इसमें। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे भैया विंड, हवाओं का विंड है ना। ये लगता है कि हवाएं चल रही है, एक्चुअल में ये हवाएं बहुत तगड़ी रोल प्ले करती हैं। आप देखें समुद्र वगैरह में वर्षा कराने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये बहुत छोटा पार्ट होता है ना, लोग इसे ही पढ़ा के खत्म कर देते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, लेकिन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमको क्या करना है, कवर करना है। यानी अक्षांश और देशांतर अच्छे से, है ना, कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें क्या करना है, कवर करना है। और इतना करने के पश्चात फिर एक छोटा टॉपिक हमारा होगा जिसका नाम है कंटिनेंट, यानी महाद्वीप। और यही सबसे लंबा होगा, यही सबसे लॉन्गेस्ट होगा पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इतना सिलेबस हमको कवर करना है। साथ ही साथ आपको इसके साथ, अगर आप वर्ल्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ आपको लेकर चलना होगा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के जो पोर्शन होते हैं जैसे स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, ये सब चीजें आपको कवर करना होगा। कौन से ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने ब्रांचेस हैं, वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो आई होप सिलेबस के बारे में पता लगा हो। ये ज्योग्राफी का सिलेबस है, इसके तहत ही हम सारी चीजें कवर करेंगे। बाई 1 डेट क्लास से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप जुड़ रहे हैं तो आप लगातार क्लास के साथ जुड़ें, और समझाना हमारा काम है, समझना आपका काम है। अच्छे से रहिए, बेहतर तरीके से रहिए। आज क्लास में इतना ही।